चेतो दर्पणमार्जनम् भवमहा दावाग्निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदम् पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तद्वंहा देवात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। श्री कृष्ण चरणारविंद मकरंद मिलिन महानुभाव, अभी कुछ समय पूर्व मेरा परिचय बताया गया, लेकिन वास्तव में किसी का भी परिचय उसके वास्तविक गुरु ही है। तो मेरा परिचय जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ही हैं, जो कि श्रीमद् पदवाक्य प्रमाण पारावारीण वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य निखिल दर्शन समन्वयाचार्य सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत्संप्रदाय परमाचार्य भक्ति योग रसावतार भगवत अनंत श्री विभूषित जगत गुरु 1008 स्वामी श्री कृपालु जी महाराज आज संपूर्ण विश्व में उनकी दिव्य वाणी गूंज रही है। वेदों शास्त्रों पुराणों गीता भागवत रामायण इत्यादि का सार उन्होंने अत्यधिक आधुनिक ढंग से घर घर में पहुंचा दिया है। कभी आपका सौभाग्य होगा तो उनकी दिव्यवाणी का श्रवण करके उसका क्रियात्मक पालन कर सकेंगे। उन्होंने जो साधना की पद्धति बताई है, किस प्रकार से हम भगवान की ओर आगे बढ़ें, कैसे हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, कैसे दैनिक जीवन की भाग दौड़ करते हुए हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, वो उन्होंने इतने सरल ढंग से बताया है कि एक पढ़ा लिखा भी, बिना पढ़ा लिखा भी, छोटा भी, बड़ा भी, बालक भी, वृद्ध भी, सदाचारी दुराचारी कोई भी हो, हर कोई उस सिद्धांत का पालन कर सकता है। इतनी सरल भाषा में, तनकार में मन यार में, शरीर से संसार के कार्य करते रहो और मन भगवान में लगाए रहो, बस यही समस्त शास्त्रों वेदों का सार है और यही गीता का प्रमुख सिद्धांत है। तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन मेरा निरंतर स्मरण करते हुए युद्ध कर। बस ऐसे ही हमें इस संसार में रहना है। संसार के कार्य करते हुए मन हमारा निरंतर हरि और गुरु में लगा रहे। उसके लिए सर्वश्रेष्ठ साधन कलयुग में संकीर्तन ही है। अब संकीर्तन ही अगर साधन है तो जगह जगह आज अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, फिर भी
करप्शन बढ़ता जा रहा है, अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। रात दिन हम लोग देखते हैं किस प्रकार से अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों? जबकि तुलसीदास जी ने तो लिखा, जासु नाम सुमिरत इक बारा। एक बार नाम लेने से, एक बार भगवान का नाम लेने से हमारा काम बन जाता है। तो क्या हमने एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया? हमारे अनंत जन्म हो चुके, अगर एक बार भी हमने राम श्याम कहा होगा तो अनंत बार हमने भगवान का नाम ले लिया। अरे अनंत जन्म हो चुके, अनंत बार हम मनुष्य बन चुके। जब भगवान का अवतार हुआ तब भी हम थे, हमने उनको देखा, फिर भी हमारा काम क्यों नहीं बना? और फिर क ख ग सब भगवान के नाम हैं। ऐसा नहीं कि राम और श्याम ही भगवान के नाम हैं, अनंत नाम रूपा है। एक छोटा सा बच्चा रोज मंदिर में जाता था और बैठा रहता था आंख बंद करके। तो एक दिन पुजारी जी ने देखा कि उसके चारों ओर बड़ी डैजलिंग लाइट हो गई। बच्चे से पूछा, बेटा तुझे क्या दिखाई दिया? उसने कहा, अभी श्री कृष्ण मेरे सामने आकर खड़े हो गए राधा रानी के साथ। तो पुजारी जी ने कहा, मैं तो इतने वर्षों से गीता का पाठ करता हूँ, भागवत का पाठ करता हूँ, रामायण का पाठ करता हूँ, रात दिन मैं पूजा करता रहता हूँ, फिर मुझे तो कभी कुछ नहीं दिखाई दिया। आखिर तू क्या करता है यहाँ आकर? तुझे तो कुछ भी नहीं पता, ना कोई गीता का श्लोक याद है, ना कोई रामायण की चौपाई याद है, कुछ भी नहीं याद है। तो फिर तू यहाँ बैठकर क्या करता है? तो उसने कहा कि मैं तो बस ABCD जानता हूँ और कुछ नहीं जानता। मेरी मैडम ने मुझे ABCDFGH दिखाई है, बस मुझे वही आता है बोलना। तो मैं यहाँ आकर भगवान से बस यही प्रार्थना करता हूँ, ABCDFGH पूरा बोलता जाता हूँ जब तक बैठा रहता हूँ, और भगवान से कहता हूँ जो तुम्हें इसमें से नाम पसंद हो तुम नाम इसमें से बना लो, जो तुम्हें इसमें से प्रेयर पसंद हो वो प्रेयर बना लो। तो भगवान के अनंत नाम हो चुके हैं, फिर हमारा काम क्यों नहीं बना? क्योंकि हमने नाम के विज्ञान को नहीं समझा। नाम हमें कैसे लेना है ये हमने नहीं समझा। मैकेनिकली करते रहे, जिह्वा से बोलते रहे, उससे काम नहीं बनेगा। श्री महाराज जी ने, यानी हमारे जो आचार्य श्री हैं, उन्होंने साइंस बताई कि कैसे नाम लेना है। केवल जीभ से नहीं बोलना, अश्रु प्रवाहित करते हुए, परम व्याकुलता के साथ रूप ध्यान करते हुए हमें नाम लेना है। अब तुम्हारे बिना नहीं रहा जाता, अब तुम्हारे बिना नहीं रहा जाता। तुम्हारे प्रेम के बिना ये जीवन मृत्यु से भी अधिक भयानक है। ये परम व्याकुलता के साथ हमें भगवान का नाम लेना है। क्या ऐसी व्याकुलता हुई? गुरु जी से शिष्य ने पूछा, भगवान कब मिलेंगे? मैं तो इतना नाम लेता रहता हूँ, रात दिन संकीर्तन करता रहता हूँ। नदी के किनारे ले गए और पानी में उसको डुबा दिया, बाल पकड़कर छटपटाने लगा निकलने के लिए, फिर डुबा दिया, फिर निकाला, फिर डुबा दिया। जब बहुत अधिक सफोकेशन होने लगा कि बस अब मर जाऊंगा, जब बाहर निकला तो गुरुजी ने कहा, उत्तर मिला अपने प्रश्न का, बस यही उत्तर है तुम्हारे प्रश्न का। क्या तुम्हें इतनी व्याकुलता हुई भगवान से मिलने की? जैसे पानी से निकलने के लिए तुम छटपटा रहे थे, जब वो व्याकुलता होगी तब वो भगवान तुरंत आ जाएंगे। क्योंकि उनका सिद्धांत है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से, जितनी मात्रा में जैसा प्यार करता है, मैं भी उसको उसी भाव से, उतनी मात्रा में वैसा ही प्यार करता हूँ। तुम एक्टिंग करोगे तो वो भी एक्टिंग करेंगे, तुम फैक्ट करोगे तो वो भी फैक्ट करेंगे। संसार में तो एक्टिंग चल जाती है। अरे बहन जी आइए आइए, मैं तो आप ही का इंतजार कर रही थी। अरे चाय लाओ, समोसा लाओ, आंटी के लिए नाश्ता लाओ।
और जब आंटी चली गई, कहाँ से खोपड़ा खाने के लिए आ गई थी? क्योंकि संसार वाले मन की बात जानते नहीं। और फैक्ट में अगर हमें ये पता लग जाए कोई क्या सोच रहा है तो पागल हो जाए। कितना भी एआई एडवांस हो जाए, कितने भी फीचर्स उसके डेवलप हो जाए, लेकिन मन की बात जान ले, ऐसा नहीं हुआ। तो किसी तरह से रोग आकर ये संसार चल रहा है। संसार में हमें व्यवहार करना है, भगवान और गुरु से प्यार करना है। तो अगर हम ये समझ लें कि भगवान को जानकर ही सुख प्राप्त होगा, तो फिर हमारा मन लगने लगेगा। प्रश्न ये होता है कि हमारा मन क्यों नहीं लगता, हमारा रूप ध्यान क्यों नहीं होता, हम भगवान को अपना क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमारी बुद्धि का ये डिसीजन है, संसार में सुख है, संसार में सुख है, संसार में सुख है। जब हमारी बुद्धि का ये डिसीजन हो जाएगा कि भगवान को जानकर ही वो सुख प्राप्त होगा जिसकी हम खोज में हैं, तो फिर हमारा मन लगने लगेगा। संसार का जो सुख है वो टेम्परेरी है, क्षणिक है, थोड़े समय के लिए है, समय के साथ घट रहा है। और एक ही वस्तु से एक को सुख मिलता है, दूसरे को दुख मिलता है। एक रसगुल्ला खाया, बड़ा सुख मिला, दूसरा खाया कम मिला, तीसरा खाया और कम मिला, चौथा खाया और कम मिला, 5-6 खाने के बाद अरे बाबा उल्टी हो जाएगी, हटा लो। ये समय के साथ घटता है। जब नया नया विवाह होता है तो क्या होता है, फूलों पर चलाया जाता है, आरती उतारी जाती है, क्या क्या, वो दूल्हा वो दुल्हन, ये क्या शान शौकत। बाद में क्या होता है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, डोंट माइंड। लेकिन सबका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ये हार्ड ट्रूथ है। अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों को सुनने में, लेकिन ये धीरे धीरे घटता चला जाता है। तो हमें एक बैलेंस बनाकर चलना है, यानी स्पिरिचुअलिटी में और मटेरियलिज्म में, दोनों में हमें बैलेंस बनाकर चलना है। तो हमारा माइंड फिर डिस्टर्ब नहीं होगा। कोई किसी भी प्रकार का व्यवहार करेगा तो फिर हमें दुख नहीं होगा। एक्सपेक्टेशन इज द रीजन ऑफ सॉरोज और सफरिंग। अगर हम किसी से आशा करते हैं कि हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करे, तो फिर हम दुखी हो जाते हैं। जब आपने सोच लिया कि मेरा यहाँ अपना कोई है ही नहीं, ये तो शरीर के संबंधी हैं, संसार चलाने के लिए सब रिश्ते बने हैं, लेकिन वास्तव में मेरा संबंध भगवान और गुरु से ही है। बस ये बात हमें बुद्धि में बैठानी है। शॉर्ट में ये समझ लीजिएगा, हमें यही समझना है कि दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता सुहृद गति। हमारे सारे रिश्ते भगवान के साथ ही हैं, गुरु के साथ ही हैं, लेकिन हम उसको भूल गए। कब भूले? जब से कब भी नहीं था। और जितने समय की भूली हुई बात होती है उतना समय याद आने में लगता है। तुम्हें कहीं देखा है? कहाँ देखा है? अच्छा, संडे को तुम सत्संग में आए थे गोलोक धाम में। हाँ हाँ, याद आ गया, याद आ गया। और पहले की बात हो, कहाँ देखा है, कहाँ देखा है? अच्छा, शिमला तुम घूमने के लिए गए थे छुट्टी में, फिर तुमने ओवर ईटिंग की थी, तुम्हें उल्टी हुई थी, रात को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा था। हाँ हाँ, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। यानी और समय लगा याद आने में। और पहले की बात हो, 2-3 साल पहले की बात, तो और टाइम लगता है। कहाँ देखा है, कहाँ देखा है? अच्छा, तुम गोलगप्पे खा रहे थे वहां पर उस रेस्टोरेंट में। हाँ हाँ हाँ, याद आ गया, याद आ गया। तो जितने पहले की भूली हुई बात हो उतना ही समय लगता है। तो ये अभ्यास हमें करना होगा, ये रिमाइंड करना होगा बार बार अपने माइंड को, बार 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 बार। ये शरीर के संबंधी है मेरे यहाँ जो है, व्यवहार इनसे भी करना है, प्यार भगवान और गुरु से करना है। शरीर क्योंकि टेम्परेरी है, इसलिए ये रिश्ते नाते भी टेम्परेरी हैं। कोई 10 साल के लिए, कोई 20 साल के लिए, कोई 30 साल के लिए। अरे पिताजी पिताजी कहाँ जा रहे हो? मैं बिना बाप के हो जाऊंगा। बिना बाप के हो जाओ, बिना माँ के हो जाओ, मेरा टाइम आ चुका, मैं चला।
कुछ बच्चे मरे हुए पैदा हुए, कुछ 2 साल के मर गए, कुछ 10 साल के मर गए। यानी ये मानव देह क्षणभंगुर है, कोई भरोसा नहीं किस समय छिन जाए। जो कल कल के ऊपर हम लोग टालते रहते हैं, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। अभी क्या जल्दी, अभी तो 30 वर्ष की आयु है, अभी तो 32 वर्ष की आयु है। कुछ पता नहीं कब यमराज आ जाए। कोई आपको मैसेज नहीं देंगे, कोई व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं भेजेंगे, कोई ईमेल नहीं भेजेंगे। कब आकर खड़े हो जाए, घर से ऑफिस के लिए चले, वापस ही नहीं आए। रात दिन तो देख रहे हैं हम लोग, कितनी घटनाएं ऐसी घटित हो रही हैं। अब्दुल कलाम लेक्चर देते देते कोलैप्स हो गए। बैंक ऑफ बड़ौदा के एजीएम, वोट ऑफ थैंक्स फेयरवेल उनके लिए ऑर्गेनाइज की गई। वोट ऑफ थैंक्स माइक हाथ में है, चले गए। और कितनी घटनाएं हम लोग देखते हैं, कैसे एयर क्रैश हो रहे हैं, कैसे प्लेन क्रैश हो रहे हैं, घर से प्लानिंग के लिए चले। तो ये मानव देह क्षणभंगुर है, कोई भरोसा नहीं। इसलिए ये समझकर कि हमारा वास्तविक संबंध भगवान के साथ ही है, गुरु के साथ ही है, वो हमें याद करना है बार बार। इसीलिए ये साधना का आयोजन किया गया है कि हम ये समझ ले, पक्का हो जाए हमारा। जब पक्का हो जाएगा तो फिर हमारा मन लगने लगेगा। जब हम किसी को अपना मान लेते हैं तभी तो हमारा मन लगेगा। अगर हम पराया मानेंगे तो फिर कैसे हमारा मन लगेगा। जैसे गोपाल 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 आपके बेटे का नाम है तो कितना ममत्व है, उसको प्यार करने में, बुलाने में, चिपटाने में आपको कितना अच्छा लगता है, क्योंकि वो आपका अपना बेटा है। पड़ोसी के बेटे का नाम भी गोपाल है, तो मम्मी ने ऐसे ऐसे गाल पर कर दिया। पड़ोसी सोच रही हाँ मेरे बच्चे से बड़ा प्यार है आंटी का, लेकिन कोई प्यार व्यार नहीं है, वो पड़ोसी का बेटा है। और मान लीजिए आपके नौकर का नाम भी गोपाल है, तो आप कैसे बोलते, बदतमीज गोपाल सुनता नहीं, कहा तो गोपाल। तो ऐसे जब हमारा अपनापन हो जाएगा भगवान और गुरु के साथ, वो ही मेरे हैं, वो ही मेरे हैं, तो फिर वो मन भी लगने लगेगा, रूप ध्यान भी होने लगेगा और उनसे मिलने की व्याकुलता भी हो जाएगी। तो ये साधना, ये जो क्लास है आज, इसको क्लास समझिएगा। एक स्पिरिचुअल क्लास, जैसे स्पिरिचुअल फूड होता है, भजन और भोजन दो चीजें होती। भजन के द्वारा स्पिरिचुअल फूड, हमारे जो आत्मा के संबंधी हैं भगवान और गुरु, हम उनके साथ अपना रिश्ता पक्का करें तो सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। हम सब आनंद की खोज में हैं, सब हैप्पीनेस चाहते हैं, कोई दुखी तो नहीं होना चाहता। कौन दुखी होना चाहता है आप में से? सभी बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी मैरिड लाइफ। कोई ये कहता है कि आपका जीवन दुखदाई हो, कहेगा क्रेजी है, पागल है। तो ये आनंद हम क्यों चाहते हैं? क्योंकि भगवान ही आनंद है, आनंद ही भगवान है और हम उसके अंश हैं। तो ये पूरा साइंटिफिक ढंग से श्री महाराज जी ने हम लोगों को समझाया है, बताया है, लाखों लोगों को चलाया है इस मार्ग पर, जो भगवान के नाम पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने वाले थे, भगवान है या नहीं, उनको भी भगवत पथ पर आगे चलाया। तो ये मत सोचिएगा कि अरे ये सत्संग वत्संग, ये तो बूढ़े बाड़े बैठे ठाले लोगों ने एक भगवान नाम का हौवा खड़ा कर दिया, यहाँ हमें आने से क्या लाभ होगा सत्संग में। ये एक जीने का ढंग है, आर्ट ऑफ लिविंग जिसको बोलते हैं। हम कैसे हर परिस्थिति में सुखी रह सकते हैं। सब सुखी होना चाहते हैं ना। अब कठिनाइयां तो आएंगी प्रारब्ध के अनुसार, घर में हर प्रकार की परिस्थिति होती है, संसार में हर प्रकार की परिस्थिति होती है, अनुकूल भी होती है, प्रतिकूल भी होती है, सुख भी आता है, दुख भी आता है, हर प्रकार की परिस्थिति होती है। तो इस सिद्धांत के द्वारा हम हर परिस्थिति में अपने आप को संभाल सकेंगे। भाई ये तो प्रकृति का नियम है, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, ये तो आना ही है, ये तो होना ही है। प्रारब्ध को कोई नहीं काट सकता। अभिमन्यु मरा, उत्तरा विधवा हुई, भगवान राम के बाप दशरथ जी वो भी मरे, तो कोई ये प्रारब्ध को नहीं काट सकता। तो जब ये बुद्धि में बैठ जाएगा तो बड़ी से बड़ी कठिनाई भी आएगी तो आप मुस्कुराते रहेंगे।
वही तो हमें सीखना है। साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, हम एंटी डिप्रेशन की गोलियां खाते रहें, या टेंशन, हर किसी को टेंशन होता है, टेंशन पर अटेंशन ना पे की जाए। ये ट्रिक है भगवान नाम की। दिस इज ए डिवाइन टॉनिक, दिस इज ए डिवाइन मेडिसिन। एंटी डिप्रेसिव ड्रग सबसे स्ट्रांग है, बस उसके विज्ञान को समझते हुए हमें भगवान नाम संकीर्तन करना है। तो ये सारे पॉइंट जो बहुत शॉर्ट में मैंने बताए हैं, वो सब ध्यान रखते हुए हम संकीर्तन करेंगे